हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवर स्टडी क्लासेस। ये है टॉप 10 एमसीक्यू सीरीज फॉर पीजीटी कॉमर्स। आज का टॉपिक है रेशियोज। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये है आपके लिए एवर स्टडी कोर्सेज फॉर पीजीटी कॉमर्स, DSSP पीजीटी कॉमर्स, यूपी पीजीटी टीजीटी कॉमर्स एंड HPSC पीजीटी कॉमर्स. If you want to enroll in these courses, you can check the website www.everstudy.co.in. Question number 1. What is the primary purpose of using accounting ratio in financial statement analysis? तो financial statement analysis में जब हम accounting ratios को calculate करते हैं वो उसका purpose क्या होता है? Option A, to increase the revenue of the company. Option B, to provide financial data for external auditors. Option C, to simplify complex accounting figures and establish relationships. Option D, to compute taxes more efficiently. So primary purpose होता है accounting ratios का option number C, to simplify complex accounting figures and establish relationship. Okay, so बहुत सारे यूज़र्स होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने के लिए, ठीक है। तो सारे के सारे आपकी जो अकाउंटिंग की जो कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग फिगर्स हैं उनको नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए जब रेशियोज़ को कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें या तो परसेंटेज में या टाइम्स में, राइट। सो इस तरीके से डेटा को बहुत शॉर्ट करके सिंप्लीफाई करके रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि सारे यूज़र्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस को इंटरप्रेट कर सके और उनको अंडरस्टैंड कर सके, राइट। क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जो कैपिटल लगी है कंपनी में उस पर क्या रिटर्न है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का। ऑप्शन ए, नेट प्रॉफिट अपॉन इक्विटी. ऑप्शन बी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज. ऑप्शन सी, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. ऑप्शन डी, gross profit divided by revenue from operation. So option number C, net profit before interest and tax divided by capital employed. So ROCE जो होती है वो क्या मेजर करती है कि कंपनी कितनी इफिशिएंटली कैपिटल को यूज करके प्रॉफिट्स को जनरेट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सजेस्ट अबाउट अ कंपनीज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अगर एक कंपनी का इन्वेंट्री मैनेजमेंट हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो शो करता है तो उसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए, द कंपनी हैज़ एक्सेसिव इन्वेंट्री. ऑप्शन बी, द कंपनी इज इफिशियंटली मैनेजिंग इट्स इन्वेंट्री. ऑप्शन सी, द कंपनी इज होल्डिंग टू मच इन्वेंट्री फॉर लॉन्ग पीरियड्स. ऑप्शन डी, द कंपनी इज नॉट सेलिंग इट्स इन्वेंट्री क्विकली. सो हियर अगर हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है इसका मतलब है कि जो कंपनी है अपनी इन्वेंट्री को काफ़ी इफिशियंटली मैनेज कर रही है. सो ऑप्शन नंबर बी, द कंपनी इज इफिशियंटली मैनेजिंग इट्स इन्वेंट्री. सो अ हाई टर्नओवर रेशियो क्या इंडिकेट करता है कि एक कंपनी अपनी इन्वेंट्री को इफिशियंटली सेल कर रही है और उसको रिप्लेस कर रही है. Question is, which ratio would be most relevant for a lender to evaluate a company's long-term solvency? So अगर किसी lender को कंपनी की long term solvency को evaluate करना है तो कौन सा इनमें से रेशियो ज़्यादा relevant होगा। ऑप्शन ए, करंट रेशियो. ऑप्शन बी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. ऑप्शन सी, डेट टू इक्विटी रेशियो. ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग रेशियो. सो जो आपका डेट टू इक्विटी रेशियो है वो कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को इवैल्यूएट करने के लिए रिलेवेंट रहता है. सो द डेट टू इक्विटी रेशियो मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ डेट फाइनेंसिंग रिलेटिव टू इक्विटी. सो जो क्या इंडिकेट करता है, कंपनी की फाइनेंशियल लीवरेज को इंडिकेट करता है और कंपनी की एबिलिटी क्या है लॉन्ग टर्म डेट को रीपे करने की, ये इंडिकेट करता है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. Question is, a company's quick ratio is less than 1:1. What does this suggest about its liquidity position? अगर एक कंपनी की क्विक रेशियो 1:1 से कम है तो ये लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में क्या बताता है. ऑप्शन ए, द कंपनी इज हाईली लिक्विड.
Option B, the company may face challenges in meeting its short-term obligations. Option C, the company is relying too much on long-term assets. And option D, the company has an excess of liquid assets. So अगर कंपनी का क्विक रेशियो 1:1 से कम है तो ऑप्शन नंबर बी, द कंपनी चैलेंजेस फेस कर सकती है उसकी जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं उसको मीट करने में, क्योंकि कंपनी के पास इनफ लिक्विड एसेट्स नहीं है उसकी करंट लायबिलिटी को कवर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनीज डेट सर्विस कवरेज रेशियो इज लेस देन 1, व्हाट डज दिस इम्प्लाई? अगर एक कंपनी की डेट सर्विस कवरेज रेशियो 1 से कम है तो इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए, द कंपनी इज हाईली प्रॉफिटेबल। Option B, the company can comfortably cover its debt obligations. Option C, the company may not generate enough cash flow to meet its debt obligations. Option C, the company has no long-term debt. So option number C, अगर एक कंपनी की DSCR रेशियो जो है वो 1 से लेस देन है, 1 से कम है, तो इसका मतलब है एक कंपनी के पास इनफ कैश नहीं है उसकी डेट ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए। सो कंपनी की जो अर्निंग्स है वो इनसफिशियंट है टू कवर इट डेट पेमेंट्स विच कुड लीड टू लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन इज, हाउ वुड इशूइंग डिबेंचर्स इम्पैक्ट अ कंपनीज डेट टू इक्विटी रेशियो? तो कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो पे क्या इम्पैक्ट होगा अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी? ऑप्शन ए, द डेट टू इक्विटी रेशियो विल डिक्रीज। ऑप्शन बी, द डेट टू इक्विटी रेशियो विल increase. Option C, there will be no effect on the debt to equity ratio. Option D, the debt to equity ratio will remain constant until interest is paid. So option number B, डेट टू इक्विटी रेशियो विल इंक्रीज। जब कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का पोर्शन आपका इंक्रीज हो जाएगा डिबेंचर इशू करते टाइम, तो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो इंक्रीज हो जाएगी। Question is, if a company's price to earnings ratio is much higher than the industry average, what could this indicate? अगर एक कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो उस इंडस्ट्री की एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है तो ये क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए, द कंपनीज अर्निंग आर अंडर परफॉर्मिंग कंपेयर टू इट्स पियर्स। ऑप्शन बी, द कंपनी इज अंडर वैल्यूड। Option C, investors expect higher future growth from the company compared to the industry average. Option D, the company's stock price is low compared to its earnings. So option number D, जो investors होंगे वो उस कंपनी से ज़्यादा higher returns expect करेंगे इंडस्ट्री की एवरेज से। ऑप्शन नंबर C is the correct answer. Question is, which of the following would decrease a company's return on assets assuming no changes in net income? So कंपनी इनमें से जो ऑप्शंस है ABCD, इनमें से कौन से ऑप्शंस जो हैं कंपनी के रिटर्न और एसेट्स को डिक्रीज कर देंगे अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है नेट इनकम में? ऑप्शन ए, इशूइंग मोर शेयर्स। ऑप्शन बी, परचेजिंग एडिशनल फिक्स्ड एसेट्स। ऑप्शन सी, सेलिंग ऑफ अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स। ऑप्शन डी, इंक्रीज रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सो ऑप्शन नंबर बी, अगर एडिशनल फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर लेंगे और नेट इनकम उतनी ही है, सो कंपनी की रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन इज, अ कंपनीज सेल्स आर 5 lakh, cost of goods sold is 3 lakh and the average inventory is 50,000. What is the inventory turnover ratio? So आपका inventory turnover ratio का फॉर्मूला क्या होता है? cost of goods sold अपॉन में average inventory, right? So cost of goods sold कितना दे रखा है? 3 lakh and average inventory कितना है? 50,000. So कितना आ गया? 6 times, right? So option number C is the correct answer. So this is your homework question. Read the question carefully and read the options carefully, solve it properly and do let me know the answer in the comment section below.
सो थैंक यू सो मच। बने रहिए एवर स्टडी क्लासेस के साथ और अपनी प्रिपरेशन को एनहेंस करते रहिए। थैंक यू।